बाजार इन दिनों रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भी नई ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी पहली बार 12,900 के पार बंद हुआ। बाजार में कारोबार ठंडा था दोपहर से पहले, लेकिन निफ्टी लाल निशान पर कारोबार कर रहा था, मगर दोपहर बाद आई शॉर्ट कवरिंग से बाजार में रौनक आ गई। ग्लोबल बाजारों और डाउ फ्यूचर्स में आई रिकवरी से भी तेजी को सहारा मिला। आखिर में निफ्टी 64 पॉइंट और सेंसेक्स 227 पॉइंट चढ़कर बंद हुए। बाजार में आज ऑटो शेयरों ने धमाल मचाया। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा 10% चढ़कर बंद हुए। बाजार में आज भी सबसे ज्यादा सहारा बैंकिंग शेयरों से मिला। बैंक निफ्टी करीब 2% चढ़कर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक, एसबीआई, सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल, इन बैंक्स में 4 से 6% की तेजी रही। बैंकों के अलावा एनबीएफसीज और ऑटो शेयरों में भी तेजी नजर आई। आज का दिन लार्सन एंड टोब्रो के लिए भी अच्छा था। ये करीब 6% चढ़कर बंद हुआ। आज जिन सेक्टर्स ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया, उनमें आईटी, फार्मा और एफएमसीजी शेयर सबसे आगे दिखे। निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक को उबारने का काम तेजी से चल रहा है। आज बैंक के नए एडमिनिस्ट्रेटर टीएन मनोहरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 16 दिसंबर तक कोई न कोई रेजोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने भी लक्ष्मी विलास बैंक के विलय का प्लान जारी कर दिया है। डीबीएस बैंक के साथ विलय की योजना है। आरबीआई की कोशिश है कि मॉरिटोरियम खत्म होने से पहले विलय को पूरा कर लिया जाए। तो लक्ष्मी विलास बैंक को बचाने की कोशिश जारी है, मगर फिलहाल इससे लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई फंस चुकी है। रिजर्व बैंक ने आश्वस्त किया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मगर जिन लोगों को अभी तत्काल जरूरत के लिए पैसे की जरूरत होगी वो परेशान हैं। देश भर में बैंक की ब्रांचेस के सामने लोगों ने हंगामा किया। कई जगहों पर एटीएम और ब्रांच के टेलर में पैसे नहीं थे। लोग परेशान हैं कि उनका पैसा बैंक में है, मगर उसे निकालने के लिए वो भटक रहे हैं। रिजर्व बैंक ने लोगों को सिर्फ 25,000 रुपए तक निकालने की इजाजत दी है। योग गुरु स्वामी रामदेव रुचि सोया को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। आज हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वामी रामदेव ने कंपनी को लेकर भविष्य की योजनाएं बताई। उन्होंने कहा कि जून 2021 तक प्रमोटर कंपनी में 10 या 25% हिस्सेदारी घटाएंगे। स्वामी रामदेव ने बताया कि पतंजलि ग्रुप ने विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के सामने घरेलू विकल्प दिए हैं। आने वाले दिनों में एफएमसीजी के बड़े प्रोडक्ट्स बाजार में लाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर लोकल को ग्लोबल बनाने के मिशन पर भी जोर दिया। लोन मॉरिटोरियम पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए चल गई है। आज ब्याज पर ब्याज छूट मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, मगर अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौजूद न होने के चलते सुनवाई को गुरुवार के लिए टाल दिया। कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मॉरिटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूले जाने को चुनौती दी है, मगर इस मामले पर सुनवाई लगातार टलती जा रही है। पहले सुनवाई 5 नवंबर को थी, जिसे 18 नवंबर तक के लिए टाला गया। अब सुनवाई एक दिन और टल गई है। बता दें कि सरकार मॉरिटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज नहीं वसूले जाने को तैयार दिख रही है और 2 करोड़ तक कर्ज लेने वालों से मॉरिटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। सेबी ने एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का साइज बढ़ाने को कहा है। फिलहाल एनएसई का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड 564 करोड़ रुपए का है, जिसे बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए करना होगा। यही नहीं, जरूरतों के हिसाब से आईपीएफ में पर्याप्त पैसा है या नहीं, इसकी भी समीक्षा होगी। यानी आने वाले वक्त में जरूरत के हिसाब से एक्सचेंजेस को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की रकम बढ़ाने के लिए बढ़ाते रहना होगा। अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप ने सरकारी कंपनी बीपीसीएल के लिए बोली लगाई है। सरकारी कंपनी करीब 53% हिस्सेदारी सरकार अपनी बेचना चाहती है। इसके लिए उसने बोलियां मंगवाई थी और वेदांता ने इसे खरीदने की इच्छा जताई है। सरकार विनिवेश के साल 2,10,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। उसे उम्मीद है कि बीपीसीएल को बेचने से अच्छी कीमत मिलेगी। वेदांता ग्रुप के पास क्रूड निकालने का भी कारोबार है। उसने कैन को भी कुछ साल पहले खरीदा था। बीपीसीएल उसके लिए सही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज, सऊदी अरामको, एक्सॉन मोबिल जैसी बड़ी कंपनियों ने बीपीसीएल को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इधर सरकार ने ठान लिया है कि वो देश के 5G कारोबार में चीनी कंपनियों को नहीं उतरने देगी।
सरकार टेलीकॉम नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसमें टेलीकॉम कंपनी हुवावे और ZTE जैसी कंपनियां 5G इक्विपमेंट नहीं खरीद सकेंगी। सरकार ने लद्दाख में सीमा विवाद के बाद देश में कारोबार कर रही चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उनमें कई मोबाइल ऐप्स को देश में पहले ही बैन किया जा चुका है। अब सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें 5G कारोबार में उतरने से रोकने की योजना है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट कारोबार में तेजी से अपने पैर पसार रही है। कंपनी ने चेट्टीनाड ग्रुप से उसके पोर्ट कारोबार को 1000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस ग्रुप के लिए कंपनी ने 30% पैसा इक्विटी के रूप में लगाया है, जबकि 70% पैसा कर्ज लेकर निवेश किया है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर सज्जन जिंदल ग्रुप की कंपनी है और ये शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है।